हमारी ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, वो भी कचहरी परिसर में संविधान बचाने की लड़ाई है। और आज हमारे ही साथ हमारे ही परिसर में अन्याय हो रहा है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। यहाँ बात जातिवाद के नहीं है, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था की है। अब सवाल ये है कि बार एसोसिएशन जो है नियम कानून और संविधान 3 साल का निष्कासन है, इसकी भरपाई कौन करेगा? अगर ये 3 महीने में रिपोर्ट आती है, 1 महीने में रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में ये इनोसेंट पाए जाते हैं। जूनियर हो या सीनियर हो, चूंकि हम लोग न्यायालय परिसर में रहते हैं, न्यायपालिका को मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो किसी के खिलाफ अगर बाहर में प्रस्ताव आता है तो सबको सूचना होनी चाहिए, आम सभा बुलानी चाहिए। आम सभा सरकारी अधिवक्ता जो मनोज गुप्ता है, उनके द्वारा घूस मांगने की मांग की गई और जब हमारे साथी अधिवक्ता ने उनको पैसा देने से मना कर दिया, तब उन्होंने गाली गलौज। आम सभा उसे कहते हैं जिसमें सारे आम अधिवक्ता मौजूद हो। वह तुरंत एक क्षण भी नहीं लगा अपने लोगों को बुलाए और एक तुगलकी फरमान जारी किया कि ठीक है, राहुल राज को अगर निष्कासित 3 साल का किया गया है और फिर निर्णय आने में अभी समय है, तो निष्कासित क्यों किया गया? तो धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दांत की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। फर्जी निष्कासन वापस लो, वापस लो, वापस लो। फर्जी निष्कासन वापस लो, वापस लो, वापस लो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज राष्ट्र और मैं आपके साथ अलीशा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिला न्यायालय के पास, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ अधिवक्ता मौजूद हैं जो कि यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल राज मौजूद है, जिनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। हम इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। हमारे साथ अधिवक्ता राहुल राज इस वक्त मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि इनके धरने का कारण क्या है। बहुत बहुत स्वागत है जी, बताइए क्या है पूरा मामला? जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज हम लोग का धरना का दूसरा दिन है। हम लोग रात भर यहाँ बैठे, कल दिन भर बैठे और अभी सुबह भी हम लोग सुबह से बैठे हुए। हमारी ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, वो भी कचहरी परिसर में संविधान बचाने की लड़ाई है, जहां 100% संविधान लागू है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, दूसरों को न्याय दिलाने वाले लोग हैं। और आज हमारे ही साथ हमारे ही परिसर में अन्याय हो रहा है, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए यहाँ बैठे हैं। पूरा मामला क्या हुआ था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? जी पूरा मामला भ्रष्टाचार का है, घूस का है। एक हमारे यहाँ शासकीय अधिवक्ता है FTC फर्स्ट कोर्ट में, जिनका नाम मनोज गुप्ता है, और उनके यहाँ हमारी एक बेल लगी थी, सरकार बनाम अंशुल केसरी रामनगर का बेल था। और उस प्रकरण में हमारे एक साथी अधिवक्ता उसमें पैरवी कर रहे थे, तो उन सरकारी अधिवक्ता जो मनोज गुप्ता हैं, उनके द्वारा घूस मांगने की मांग की गई और जब हमारे साथी अधिवक्ता ने उनको पैसा देने से मना कर दिया, तब उन्होंने गाली गलौज, मारपीट, तमाम चीज़ें की। और उसके बाद उन्होंने FIR भी दर्ज कराया, हम लोगों ने भी FIR दर्ज कराई क्रॉस में। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि उन्हीं के स्वजाति के, उन्हीं के एक रिश्तेदार जो कि सेंट्रल बार के महामंत्री हैं राजेश गुप्ता जी, वो उनका एक पक्ष लेते हुए जातिवाद करते हुए, जबकि वो महामंत्री सबके हैं, किसी एक दल एक समुदाय के नहीं है, कचहरी सबकी है। और उन्होंने केवल अपने समुदाय के मनोज गुप्ता का बात मानते हुए उन्होंने एक आम सभा बुला ली और आम सभा में पूरे प्री प्लान से उन्होंने एक अपने गोल गिरे के लोगों को बैठा के रखा। आम सभा का मतलब कि आम अधिवक्ता वहां पर आए, तब कोई प्रस्ताव पारित हो और उस पे कानून बने और जो है पारित हो, लागू हो। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक गोल गिरोह को, अपने कथाकथित जितने साथी थे उनको बैठाया, उन्हीं को माइक दिया और उन्हीं से बुलवा कर तत्काल मेरे साथ 5 अधिवक्ता साथियों को निष्कासित कर दिया, जो असंवैधानिक है। इसका हम विरोध करते हैं। आम सभा आप बुलाइए, पुनः बुलाइए, उसमें सबकी बात को सुनिए, मेरी बात को भी सुनिए, पक्ष और विपक्ष दोनों की बात को सुनिए और जांच कमेटी बनाइए। यदि मैं दोषी पाया जाता हूं तब मेरा निष्कासन करिए, कोई भी कार्रवाई करिए, मैं तैयार हूं। ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। इसके अलावा भी तो कई कार्रवाई की गई है, तो निष्कासित करने के पीछे का कारण क्या था? जी देखिए, अभी हाल में SC/ST कोर्ट में घटना हुई, जज के सामने 2 वकील साहब लड़ गए और गंभीर मारपीट हुई
लेकिन बार ने कोई संज्ञान नहीं लिया और ना ही कोई ठोस कार्रवाई कर निष्कासन किया। उसके पहले भी कई बार कई घटनाएं हो चुकी हैं, कचहरी में आम अधिवक्ता आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, उस पर भी बार ने कोई निष्कासन तत्काल नहीं किया और कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की। लेकिन मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ केवल ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि महामंत्री के वो रिश्तेदार हैं और महामंत्री जी जातिवाद कर रहे हैं, अपने समुदाय का पक्ष रखते हुए एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए हम सारे अधिवक्ता जो है यहाँ पर धरने पर हैं। 2 दिन से हम लोग बैठे हैं, रात में भी हम लोग यहीं पे थे और अभी सुबह हो गया, तब तक हम लोग अभी यहीं पे बैठे हुए हैं और अभी तक बार द्वारा कोई भी व्यक्ति हम लोग से मिलने नहीं आया और ना ही हमारा हालचाल पूछा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि अगर बार के सदस्यों द्वारा और बार के पदाधिकारियों द्वारा यही रवैया रहा तो मैं इस आंदोलन को आमरण अनशन में बदलने का काम करूंगा, जिसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष और महामंत्री की होगी सेंट्रल बार के। हमारे साथ कुछ महिला अधिवक्ताएं भी मौजूद है जिनसे मैं इस बारे में बात करेंगे। क्या लगता है, क्या सच में कचहरी परिसर में जातिवाद बढ़ गया है? हाँ, जातिवाद बढ़ गया और ये और चरम पे पहुंचता है जब हमारे चुनाव नजदीक आ जाते हैं तो वोट बैंक की राजनीति के लिए जातिवाद को और बढ़ावा दे दिया जाता है। जी, तो ये जो आरोप लगा रहे हैं लगातार, ये कहाँ तक सही लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से त्वरित कार्यवाही हुई है, अगर आपने एक जांच टीम गठित की तो फिर आप सजा कैसे सुना सकते हो? पहले सुनवाई फिर सजा होता है ना। अगर आपने सजा दे दी तो फिर जांच टीम आपकी क्या कार्य करेगी? और अगर जांच टीम ने इनको बरी कर दिया कल को तो फिर ये जो 3 महीने का निष्कासन है इसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है, 3 साल का निष्कासन है, इसकी भरपाई कौन करेगा? अगर ये 3 महीने में रिपोर्ट आती है, 1 महीने में रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में ये इनोसेंट पाए जाते हैं तो उस 3 साल की भरपाई कौन करेगा? क्या ये एक इंसल्ट नहीं है? युवा होने की भरपाई ये है कि आप जब चाहो तब निष्कासन कर दो। और आम सभा आम अधिवक्ताओं के लिए होती है, ना कि चुनिंदा लोगों के लिए। वो कोई विशेष सभा नहीं थी जिसमें चुनिंदा लोगों को बुलाया गया और आम सभा का नाम दे दिया गया। आम सभा का मतलब होता है सारे आम अधिवक्ताओं को सूचना देना और अगले दिन उसको आहूत करना। आपने खुद ही आम सभा किया, खुद ही अपने लोगों को बुलवाया, खुद ही एक फैसला सुनाया। जैसा कि हमें बाद में मालूम चला कि राहुल राज जी को वहाँ सुना ही नहीं गया, तो दोनों पक्षों को सुन के कोई भी फैसला लेना चाहिए था, ऐसा है। और अगर वहाँ सीसीटीवी फुटेज है, सारी चीजें हैं, तो आप निकलवाइए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा होना कतई बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है, लेकिन सम्मान छीना नहीं जा सकता है। सम्मान तो पाना पड़ेगा, सम्मान जीतना पड़ेगा युवाओं से। तो हम युवाओं को जब कुछ देंगे तभी वो हमें सम्मान देंगे, अदरवाइज तो टिट फॉर टैट ये भी कर सकते हैं। क्या इससे पहले भी कभी किसी के साथ ऐसी घटना हुई है? नहीं, देखिए कचहरी परिषद में तरह तरह के लोग आते हैं, हर मुद्दे में कुछ ना कुछ बहसबाजी होती है, नरक भरा उतार चढ़ाव होता है। लेकिन जैसा है कि आम सभा, आपको मालूम है कि आम सभा बुलाई गई थी, हमको भी जानकारी नहीं थी। आम सभा बुलाई गई, निर्णय ले लिया गया, इनको निष्कासित कर दिया गया और जांच कमेटी भी बैठ गई। लेकिन जांच कमेटी अगर निर्णय आ जाता उसके बाद निष्कासित किया जाता। अगर निष्कासित 3 साल का किया गया है और फिर निर्णय आने में अभी समय है तो निष्कासित क्यों किया गया? तो जांच कमेटी आ जाएगी, इन दोनों पक्षों को सुना जाए, सुन के आम सभा फिर से आहूत किया जाए, दोनों पक्षों को सुना जाए। अगर छोटों से गलती हुई है तो बड़ों का भी एक होता है मान कि बड़प्पन दिखाए। छोटे हैं, छोटों से गलती होती है, ये नहीं है कि नहीं होती है, कचहरी में आए दिन होती है। लेकिन बड़े हैं तो बड़ों का भी काम है माफ़ करने का अधिकार, ये ना कि उनको 3 साल के लिए निष्कासित करना। मेरे यही मानना, और इससे कहीं ना कहीं हम लोग उनको बढ़ावा ही देंगे ऐसा कृत्य करने के लिए जो गलत है। और फिर से आम सभा आहूत की जाए और जांच कमेटी को जल्दी से रिजल्ट देने की हम मांग करेंगे। ये बताइए कि क्या ये युवा है या भी जूनियर है, इस वजह से इनके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल, हम युवाओं का अधिकार छीना जा रहा है। यदि निष्कासन हुआ तो अगर जांच होनी चाहिए। आपने कहा जांच की भी प्रक्रिया कर रहे हो और निष्कासन भी कर दिया। अगर आपको यही प्रक्रिया करनी थी तो आपको दोनों पक्षों का निष्कासन करना चाहिए, उसके बाद कुछ भी करना चाहिए। आप जांच कर रहे हैं और उसके बाद पहले ही निष्कासन कर दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये युवा अधिवक्ता के अधिकारों का हनन है। क्या आप भी मानती है कि एक पक्षी कार्रवाई की गई? बिल्कुल, आम सभा उसे कहते हैं जिसमें सारे आम अधिवक्ता मौजूद हो। वह तुरंत एक क्षण भी नहीं लगा अपने लोगों को बुलाए और एक तुगलकी फरमान जारी किया कि ठीक है राहुल राज को आप निष्कासित कर दो। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये तुगलकी फरमान हमारा युवा अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं करेगा।
हमारे साथ कुछ सीनियर अधिवक्ता भी मौजूद है जो कि पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनसे जानेंगे इस पूरे प्रकरण के बारे में। क्या सच में जातिवाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कचहरी परिसर में? नहीं, यहाँ बात जातिवाद की नहीं है, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था की है। अब सवाल ये है कि बार एसोसिएशन जो है नियम कानून और संविधान से चलेगा, बाइलाज से चलेगा कि मनमानेपन से चलेगा। अगर एक छोटी सी घटना दो अधिवक्ताओं के मध्य हो गई तो बार एक अभिभावक की भूमिका में होना चाहिए था और बार के लोगों को दोनों पक्षों को बुला करके उनकी बातें सुन करके समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था। जिसकी गलती होती उससे माफी मंगवा लेते, गले मिलवा करके, क्योंकि सब एक ही परिवार है, ये कचहरी अपना परिवार है। लेकिन बार ने उसके सापे उलट किया क्या, एक असंवैधानिक जो है आम सभा की बैठक आउट कर ली, कचहरी में किसी को पता नहीं है, और आनंद फानन में एक निर्णय दे दिया कि राहुल राज जो उन्हीं की प्रबंध समिति के मनोनीत सदस्य हैं उनको 3 वर्ष के लिए डिबार कर दिया मेंबरशिप से। तो इस प्रकार का निर्णय जो है लोकतांत्रिक है और संवैधानिक है और इस निर्णय से हम लोग सहमत नहीं है। कल से राहुल राज धरने पर बैठे हुए हैं और धरना कल से चल रहा है, तब भी बार को त्वरित संज्ञान लेकर के एक बैठक आउट करके समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन बार के पदाधिकारियों के कान में जू नहीं रंग रहा है, कचहरी डिस्टर्ब चल रही है, चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो पीड़ित व्यक्ति है मनोज कुमार गुप्ता, वो भी अपने भाई अपने ही परिवार के सदस्य, उनका कहना है कि राहुल राज ने मुझे मारा नहीं। तो जब राहुल राज ने मारा नहीं तो आपने एक तरफा राहुल राज के खिलाफ कार्यवाही कैसे कर दिया? यह भी एक चर्चा का विषय है, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। राहुल राज सेंट्रल बार में गए, आम सभा की बैठक जो आपने बुलाई थी आनंद फानन में, उसमें अपनी बात कहने के लिए कहे। कई बार इन्होंने कहा कि मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए, लेकिन वहां भी इनको सुनने का कोई अवसर नहीं दिया गया। तो अब व्यक्ति अपना जब पक्ष नहीं रख पाया बार में और आपने असंवैधानिक निर्णय ले लिया, तो संविधान हमें अधिकार देता है कि अपनी बात मनवाने के लिए, कहने के लिए हम धरना दे सकते हैं। धरने पर राहुल राज बैठे हैं, तो हम लोग आज उनको समर्थन देने के लिए, हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार प्रभु पांडे जी हैं, पूर्व महामंत्री अनिल पाठक जी हैं, प्रभात चौहान जी हैं, तमाम अधिवक्तागण, सुधा सिंह हैं, वर्तमान कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष हैं, यामिनी शर्मा, तमाम युवा साथी और अधिवक्तागण यहाँ मौजूद हैं समर्थन देने के लिए। तो ये जो आरोप लग रहे हैं कि जूनियर जो अधिवक्ता है उनकी बात नहीं सुनी गई, इस पर आप क्या कहेंगे? जूनियर हो या सीनियर हो, चूंकि हम लोग न्यायालय परिसर में रहते हैं, न्यायपालिका को मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो किसी के खिलाफ अगर बार में प्रस्ताव आता है तो सबको सूचना होनी चाहिए, आम सभा बुलानी चाहिए, आम सभा निर्णय ले। और किसी व्यक्तिगत दुश्मनी बना के किसी से विरोध करके ये गलत है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। सबको सूचना, आप लोग को भी नहीं बुलाया गया, एक तरफा किसी को नहीं बुलाया गया। हम लोग तो बाहर के पदाधिकारी रहे हैं, हम लोगों को पहले सूचना देनी चाहिए। ये भी होता है कि पूर्व अध्यक्षों को बुला करके, पूर्व महामंत्रियों को बुला करके तो मान लिया जाता, लेकिन सारे लोगों को बुलाना चाहिए, आम सभा के बैठक होनी चाहिए, आम सभा में जो निर्णय होता है उसका पालन होता है। और किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके और उसको निलंबित कर दिया जाए, तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए 1 घंटे के अंदर, और तुरंत उसके खिलाफ FIR करा दिया जाए, जिसको बताया जाता है कि इसके साथ ऐसा कार्रवाई हुई है, इसके साथ गलत हुआ है, वो कह रहा हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं, तो ये गलत है। क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? जी नहीं, कोई निजी दुश्मनी किसी से नहीं है। हम लोग अधिवक्ता हैं और हमारा सबसे अच्छा रिश्ता रहा है और हम लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। हम तो सबको अपना मानते हैं, वो भी मेरे बड़े भाई हैं, अधिवक्ता हैं, जिनसे मेरी अभी तनातनी चल रही है। तो ऐसा कोई हमारी जानी दुश्मनी नहीं है। ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है और अपने अधिकार की लड़ाई है, और हम इसको बखूबी लड़ रहे हैं। अंतिम प्रश्न पर आते हैं, क्या इससे आने वाले चुनाव पे भी कोई असर पड़ेगा? नहीं, चुनाव से इसका या राज्य कचहरी की राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक तात्कालिक घटित छोटी सी घटना है, उसको लेकर के उपजा ये विवाद है और उसका समाधान हो जाएगा। बाहर के लोगों को सद्बुद्धि, मैं चाहूंगा भगवान से कि उनको सद्बुद्धि आवे, और हम चाहेंगे कि आज ही इस मामले का पटाक्षेप हो जाए, सारे लोग अपने अपने काम में लगे। कोई ये नहीं चाहता कि कचहरी अशांत रहे। जब इतने बड़े अधिवक्ता पुलिस का जो विवाद था उसका समाधान हो सकता है, ये तो मामूली चीज है। लेकिन अब इनको समझ तो आवे बार के पदाधिकारियों को कि नहीं, अब समय आ गया है, इनको तो अविलंब बुला करके बार में मीटिंग आउट करके सारे अधिवक्ताओं के सामने मान मनोबल करके दोनों पक्षों को गले मिला करके आपस में, ये भी अधिवक्ता है वो भी अधिवक्ता है, दोनों अपने परिवार के सदस्य हैं, दोनों छोटे भाई हैं, दोनों को गले मिला करके माला पहना करके समाधान हो जाए, कोई बड़ा विवाद नहीं है।
तो हम लोग यही चाहते हैं कि शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक सौहार्द बना रहे, कचहरी में प्रेम बना रहे, हम लोग यही चाहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लगातार 2 दिन से यहाँ पे मांगे चल रही है। और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ राष्ट्र।